पिछले कुछ दिनों से अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए 28 बिंदु शांति योजना को लेकर काफी चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के 4 साल लंबे युद्ध को समाप्त करना है। रिपोर्टों के अनुसार यूएस और यूक्रेन के अधिकारियों के परामर्श के बाद ये योजना अब 19 बिंदुओं तक सीमित कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस इस संशोधित शांति योजना को स्वीकार करेगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने शांति वार्ताओं की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। उशाकोव ने बुधवार को बताया कि मॉस्को को अभी तक शांति समझौते के संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बजाय रूस को यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति योजना के कई अनौपचारिक संस्करण प्राप्त हुए हैं। उशाकोव ने इन दस्तावेजों को भ्रामक बताते हुए कहा कि यद्यपि रूसी और अमेरिकी अधिकारी व्यापक शांति ढांचे के संबंध में संपर्क में हैं, लेकिन वार्ता मेज पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। रूसी अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि इस पर सहमति बनी है कि अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकोफ मॉस्को का दौरा करेंगे ताकि वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। ये उस समय हो रहा है जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के लिए संशोधित शांति योजना पुतिन और ट्रंप के अगस्त में अलास्का समिट में हुए समझौतों की आत्मा और पत्र को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि मॉस्को किसी भी ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा जो यूक्रेन स्थिति के संबंध में रूस की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा नहीं करता। इसी बीच ट्रंप ने जोर देकर कहा कि केवल कुछ ही शेष असहमति बिंदु हैं, लेकिन यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए अभी कोई तय समय सीमा नहीं है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी पोस्ट किया कि वे जल्द ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन केवल तभी जब इस युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता अंतिम हो या अंतिम चरण में हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.